JKSSB क्लास 4 जिसके एग्ज़ामिनेशन जो है वो 20 फरवरी से 28 फरवरी तक हुए, आज उसे हुए 3 महीने हो चुके हैं। और एस्पायरेंट्स का ये बार बार पूछना है, ट्वीट्स के द्वारा हो या ईमेल के द्वारा हो या फिर डायरेक्टली भी वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कॉल करके बार बार यही पूछ रहे हैं कि कब इस एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन है वो कब होगा। एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में इसकी एप्लीकेशन डेट थी, एप्लीकेशन विंडो जो थी वो जुलाई में ओपन हुई थी 1 महीने के लिए। उसके बाद फरवरी में ये एग्ज़ाम हुआ और आज उस एग्ज़ाम को 3 महीने हो गए हैं। इससे पहले भी देखा गया कि JKSSB ने जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रिज़ल्ट्स थे उसके फ़ाइनल रिज़ल्ट्स लाने में बहुत समय लगा दिया। जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था क्लास 4 का, तब चेयरमैन से जो बात की गई थी उन्होंने ये कहा था कि जो इसका प्रोसेस है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो अपने आप में काफ़ी एक्सटेंसिव है, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसमें। सिर्फ ये नहीं है कि रिटन मार्क्स जो होंगे सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे ये रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, बल्कि उनके अलावा काफ़ी एडिशनल मार्क्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे कि अगर विडो या डाइवोर्स वीमेन है उनके अलग से कुछ पॉइंट्स होंगे, या फिर जो अपने पर्टिकुलर डिवीज़न या फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके अलग से 5 पॉइंट्स रहेंगे, या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके घर पे कोई भी ये कैंडिडेट है जिनके घर में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में अभी काम नहीं कर रहे हैं, उनके अलग से पॉइंट्स होंगे। तो इन सबको कैलकुलेट करना, इस सबको एनालाइज करना, इसमें बहुत समय लगेगा, ऐसा चेयरमैन ने कहा था। लेकिन अब ये देखा जा रहा है, एस्पायरेंट्स का ये पूछना है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुए भी अब काफ़ी समय हो गया है, 3 महीने जो हैं, कोई भी एक्सटेंसिव प्रोसेस हो, कोई भी एक्सटेंसिव सिलेक्शन हो, उसे नहीं लगता है। JKSSB को सामने आना पड़ेगा, उन्हें ये बताना पड़ेगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि पेंडेमिक है, इस समय जो सारे गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं वो कोविड-19 की बीमारी से लड़ने के लिए उसकी मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। लेकिन JKSSB अपने आप में एक अलग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जिसका जो रिसोर्सेज है वो कम्प्लीटली रिक्रूटिंग करने में ही लगा हुआ है। तो ये जो डिले है ये नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में एक और कन्फ्यूजन थी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके थी। जब से एप्लीकेशन फॉर्म जो थे उनकी अनाउंसमेंट हुई थी, तब से ये बताया गया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैक्सिमम 12th पास रहेगा। और उसी के साथ साथ वो कैंडिडेट्स भी थे जो पोस्ट ग्रेजुएट्स थे या फिर ग्रेजुएट्स थे, वो अपने सवाल को लेके हाई कोर्ट तक भी गए थे, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन थी उनके बीच में कि क्या जो ग्रेजुएट है वो ये नहीं कर सकता, क्या जो ग्रेजुएट है वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकता। और ये भी बताया गया कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे, काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री जो थी वो ना दिखाते हुए सिर्फ 12th का जो सर्टिफिकेट था वो दिखा के फॉर्म भर दिए। तो एक कन्फ्यूजन और डिले का कारण ये भी हो सकता है कि इसके कारण जो जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएट्स के अपने छुपाते हुए सिर्फ 12th की सर्टिफिकेट दिखाए थे, उन लोगों को डिटरमाइन करने के लिए शायद JKSSB को थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। JKSSB को या तो सामने आना पड़ेगा और डिले का कारण अपने ये जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें बताना पड़ेगा, या फिर प्रोविजनल जो रिज़ल्ट है वो निकालना पड़ेगा, ताकि इन एस्पायरेंट्स को 3 महीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये मिले कि कौन लोग होंगे जो क्वालिफाई कर दे, जिन्होंने ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया होगा, और आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो JKSSB को इन बातों पे सोचना चाहिए और रिज़ल्ट निकालने के लिए जल्दी कोशिश करनी चाहिए।